हेलो गाइस, आई एम वैशाली केकान फ्रॉम डोपामीन और आज इस वीडियो में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे आयरन फोर्टिफिकेशन के बारे में। हम देखेंगे हाई आयरन इनटेक के हेल्थ रिस्क क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयरन क्या है, हमारी बॉडी से और हेल्थ से ये कैसे रिलेटेड है। सो आयरन एक एसेंशियल मिनरल है। एसेंशियल मिनरल वो मिनरल होते हैं जो हमें सप्लीमेंट्स या डाइट के थ्रू इनटेक करने पड़ते हैं। राइट, हमारी बॉडी के अंदर ये खुद से प्रोड्यूस नहीं होते, हमें बाहर से ही सप्लीमेंट्स और डाइट के थ्रू इन्हें कंज्यूम करना पड़ता है और तभी हमारी बॉडी के अंदर आएंगे। अदरवाइज अगर हमने आयरन वाली चीजें नहीं खाई, ऐसी डाइट नहीं ली, ऐसी सप्लीमेंट नहीं ली, तो हमारी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो आपने भी अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को बोलते हुए सुना होगा कि आयरन रिच वेजिटेबल्स खाइए। राइट, सो ये इसीलिए ही बोला जाता है बिकॉज आयरन एक एसेंशियल मिनरल है और आयरन की एक और भी खासियत है कि ये हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब हीमोग्लोबिन ब्लड में एक सेल है, कंपोनेंट है। राइट, सो जो रिलेटेड होता है ऑक्सीजन से। हाई हीमोग्लोबिन लेवल मींस हाई ऑक्सीजन इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है। अब ब्लड में जितना ऑक्सीजन होगा उतनी हाई एनर्जी रहेगी बॉडी में, अदरवाइज बॉडी अनीमिक हो जाएगी। सो अगर हीमोग्लोबिन लेस है तो बॉडी में अनीमिया हो जाएगा और एनर्जी लेवल डाउन चला जाएगा। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस ये बोला जाता है कि आयरन इनटेक एसेंशियल है। राइट, सो अब ये तो समझ आ गया कि आयरन के फायदे क्या है, बट बहुत ज्यादा आयरन लेने के नुकसान क्या है आज हम ये देखेंगे। ये एक स्टडी कंडक्ट की गई है और इसमें पता लगा है कि जब बहुत ज्यादा आयरन इनटेक हो जाता है, जिसे हम आयरन फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, तो उल्टा आयरन हेल्थ को इम्पैक्ट करने लगता है। इस वीडियो में इन डिटेल एनालाइज करेंगे वो सारे हेल्थ के इश्यूज। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन विद द टॉलरेबल अपर लिमिट। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कितना आयरन है और अपर लिमिट क्या है। अगर हमारी बॉडी में अपर लिमिट से ज्यादा आयरन है तो हमें और आयरन रिच प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करने, ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं लेने जिसमें आयरन है। राइट, सो अगर आप ऐसे सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा आयरन है, तो बॉडी के अंदर आयरन फोर्टिफिकेशन हो जाएगा। सो टॉलरेबल अपर लिमिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम ये देखेंगे विमेन में और मेन में कैसे आयरन फोर्टिफिकेशन डिफरेंट होता है, आयरन का एक्सक्रीशन डिफरेंट होता है। राइट, आयरन जब अपर लिमिट से ऊपर चला जाता है उसके बाद बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, ये विमेन और मेन दोनों में वेरी करता है बिकॉज विमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं। राइट, सो बिकॉज ऑफ दैट हम विमेन में जो आयरन फोर्टिफिकेशन का जो इशू है ये थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू मेन। नाउ एब्जॉर्प्शन परसेंटेज ऑफ आयरन देखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जितना आपने आयरन खाया फूड के थ्रू वो सारा का सारा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर देगी, सारा का सारा हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हम ये देखेंगे कितना परसेंट ऑफ आयरन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब होता है और वो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में यूज होता है, एंड जो रेस्ट ओवर आयरन है उसका एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है। देन कमिंग टू द मेन पॉइंट विच इज अ हार्मफुल इफेक्ट। हम सारे हार्मफुल इफेक्ट्स को एनालाइज करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर, देन विल बी सीइंग डायबिटीज पे, लिवर पे स्पेशली फोकस करेंगे हार्मफुल इफेक्ट जो कि सिरोसिस को कॉज कर सकता है। सो सारे हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे। एट द एंड विल बी सीइंग द इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच एक ऐसी अप्रोच रहेगी जिसमें पर्सन के अकॉर्डिंग उसे बताया जाएगा कि आयरन इनटेक कितना लेना है। ऐसा नहीं कि हर कोई आयरन रिच फूड को अंधाधुंध लेता रहे। राइट, सो हमें एक लिमिट बनानी पड़ेगी कि इस लिमिट के आगे हमें नहीं लेना है। और ये कैसे पता लगेगा? इंडिविजुअल रहेगा, हर बॉडी का आयरन इनटेक अलग रहेगा। सो इन सब टॉपिक्स को इन डेप्थ एनालाइज करते हैं। क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन पूरा देख लिया है आयरन और इससे रिलेटेड चीजों का, आयरन से हीमोग्लोबिन कैसे रिलेटेड है और अनीमिया कैसे रिलेटेड है। राइट, सो नाउ कमिंग टू द टॉलरेबल अपर लिमिट। जो टॉलरेबल अपर लिमिट है ये एक ऐसा लेवल होता है आयरन इनटेक का जिसके बाद रिस्क बढ़ जाता है। किस चीज का रिस्क बढ़ जाता है? एडवर्स इफेक्ट टुवर्ड्स द हेल्थ। राइट, जो हार्मफुल इफेक्ट्स है आयरन के उनका बॉडी पर इफेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ये रिस्क बढ़ जाता है।
सो ये क्या लेवल होता है, ये वैल्यू होती है 40 मिलीग्राम पर डे, राइट। ये 40 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा जब भी आयरन इनटेक होता है तो इसके एडवर्स इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो दैट इज द टॉलरेबल अपर लिमिट ऑफ आयरन इनटेक। नाउ ये जो आयरन इनटेक है वो होता किस किस चीज़ों से है, what food is going to give you iron। अब मैं ये पूछूंगी तो मे बी मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू से कि पालक खाने से आयरन इंक्रीज होता है। सबने सुना है स्पिनच में आयरन ज़्यादा होता है, राइट। बट अगर हम डेली इंटेक देखें अपनी, स्पिनच तो हम रोज रोज नहीं खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम रोज रोज नहीं खाते हैं, बट वीट, राइस और सॉल्ट हम रोज रोज खाते हैं। सो वीट, राइस और सॉल्ट में भी आयरन होता है। अब जो वीट, राइस और सॉल्ट है इसमें जो आयरन है, राइट, इससे जो मेन है, मेन का टोटल आयरन इनटेक इससे हो जाता है, राइट। जितनी भी रिक्वायरमेंट है, होल रिक्वायरमेंट ऑफ मेन आयरन इनटेक इज कंप्लीटेड फ्रॉम जस्ट वीट, राइस एंड सॉल्ट। मेन को इसके अलावा और एक्स्ट्रा कोई आयरन के लिए सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो आयरन को मैं Fe से डिनोट कर रही हूँ यहाँ पर, इसका साइंटिफिक सिंबल Fe होता है, दैट्स व्हाई। नाउ अगर हम विमेन की बात करें, विमेन का 2/3 रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है इससे, राइट। सो व्हाई इट इज सो, मेन वर्सेस विमेन रिक्वायरमेंट डिफरेंट क्यों क्यों है? जो आयरन लॉस होता है, राइट, और आई कैन से एक्सक्रीशन, आयरन का एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कैसे होता है? या तो बॉडी से ये रिमूव हो जाना चाहिए, राइट। जो ये आयरन अगर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुआ तो उसका एक्सक्रीशन बहुत डिफिकल्ट होता है। द एक्सक्रीशन इज स्टेडी फॉर आयरन, बट द एक्सेप्शन इज ब्लीडिंग, राइट, एक्सेप्शन इज ब्लीडिंग। सो ब्लीडिंग के टाइम पर ज्यादा आयरन लॉस होता है। ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन लॉस होता है तो आयरन लॉस भी ज्यादा होता है ड्यूरिंग द ब्लीडिंग, राइट। सो जो ब्लीडिंग है वो विमेन में पीरियड्स के टाइम पर होती है। सो ड्यू टू दैट जो विमेन है उनको ज्यादा आयरन इनटेक रिक्वायरमेंट है देन मेन। सो नाउ कमिंग टू द चाइल्ड, सो चाइल्ड आइदर बॉय है या गर्ल, उनके अंदर भी हाई रिस्क ऑफ आयरन फोर्टिफिकेशन रहता है, राइट। सो अगर उन्हें आप ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा आयरन खिला रहे हैं, आयरन रिच सप्लीमेंट्स या फूड खिला रहे हैं, सो इन दैट केस उनके अंदर आयरन फोर्टिफिकेशन का इशू हो सकता है। सो बेसिकली मेन और चाइल्ड में क्या होता है, जो एक्सक्रीशन होता है वो इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, राइट। सो इट इज थ्रू इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में जो लाइनिंग होती है, इंटेस्टाइन लाइनिंग जो होती है वो एक्सफोलिएट हो जाती है, ड्रॉप ऑफ हो जाती है, और उसके साथ इंटेस्टाइन ल्यूमेन से जो आयरन है वो भी साथ साथ एक्सक्रीट हो जाता है, या फिर यूरिन के थ्रू आयरन रिमूव हो जाता है। सो राइट, एक्सफोलिएशन ऑफ इंटेस्टाइन ल्यूमेन। नाउ जो एक्सेस आयरन होता है वो अनएब्जॉर्ब्ड रहता है। एक्सेस आयरन, एक्सेस Fe remains unabsorbed, right। now if the question arises कि अगर हमने कुछ अमाउंट ऑफ आयरन हमने इनटेक करा, राइट, हमने कुछ सप्लीमेंट लिया या फिर हमने फूड खाया, वीट, राइस और सॉल्ट ही खाया लेट्स सपोज, सो उसके बाद कितना % उसमें से आयरन बॉडी एब्जॉर्ब करती है? ऐसा नहीं है कि आपने लेट्स सपोज आपने 2 ग्राम आयरन एक पर्टिकुलर डे में खाया, राइट। सो एक पर डे में आपने 2 ग्राम ऑफ आयरन खाया, सो 2 ग्राम में से बॉडी कितना एब्जॉर्ब करती है? बाकी तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो ही जाता है। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ एक्सक्रीशन, एक तो एक्सक्रीट आउट होता है जो 2 ग्राम में से जो बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं करा वो डायरेक्टली स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नाउ जो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है, एब्जॉर्प्शन परसेंटेज ऑफ आयरन रहती है हमारी 5 to 10%, राइट। सो 5 to 10% बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये जो एब्जॉर्ब्ड आयरन है वो इंटेस्टाइन ल्यूमेन को एक्सफोलिएट के थ्रू रिमूव होता है, यूरिन के थ्रू रिमूव होता है, या फिर ब्लीडिंग के थ्रू रिमूव होता है।
So there are these three options through which excess iron is removed. अब जब हमारी बॉडी में एक्सेस आयरन रिमूव नहीं होता है तो उस केस में इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हम ऑब्जर्व करने लगते हैं, राइट। बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आयरन फोर्टिफिकेशन हो चुका है, तो अब आयरन बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट्स शो करने लगता है, राइट। सो अब यही टॉपिक है, दिस इज द मेन टॉपिक। वाई? बिकॉज आज तक हमने यही कंसीडर करा था आयरन बॉडी के लिए अच्छा है, आयरन रिच फूड बॉडी के लिए अच्छे हैं, राइट। सो फर्स्ट जो हार्मफुल इफेक्ट है ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लाइनिंग के अंदर इन्फ्लामेशन कर देता है। नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट इज दैट इट डिसरप्ट कोलोनिक माइक्रोबायोटा, जो कि एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी है, राइट। देन म्यूकोसा में इरिटेशन क्रिएट करता है, या आई कैन से लेटर ऑन केसेस उसको जब और ज़्यादा ये प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लड लॉस होने लग जाता है। ज़्यादा आयरन कंजम्पशन और आयरन फोर्टिफिकेशन डायबिटीज से भी रिलेटेड होता है, राइट। सो इसका डायरेक्ट रिलेशन है डायबिटीज से। वाई? बिकॉज आयरन फोर्टिफिकेशन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सेल्स को डैमेज करता है, राइट। सो सेल्स आर डैमेज्ड एंड आफ्टर दैट जो प्रोटीन और डीएनए है उन पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट आ जाता है, राइट। सो जब प्रोटीन और डीएनए पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है इससे माइक्रोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का, राइट, जिससे एक्सेसिव सीरम ट्राइग्लिसरीमाइडिया होने लगता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स होने लगता है मसल्स के अंदर या लिवर टिश्यूज के अंदर। सो आई कैन से एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन मसल्स एंड लिवर। इसके अलावा ये फास्टिंग सीरम ग्लूकोज को इंक्रीज कर देता है, राइट। 2 to 14% फास्टिंग सीरम ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कर देता है, ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज कर देता है, हाइपरटेंशन इंक्रीज कर देता है। सो ये सारे रिलेटेड हैं इसलिए मैं एक ही साथ लिख रही हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है सिरोसिस, राइट। सो यहाँ पर हैप्टिक स्टेलेट सेल एक्टिवेशन हो जाता है जिससे जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है वो लिवर के अंदर डिपॉजिट करने लगता है और लिवर में फाइब्रोसिस होने लगता है जिससे सिरोसिस लास्ट में होने की पॉसिबिलिटी रहती है। सो आई होप आपको सारे हार्मफुल इफेक्ट्स समझ आए होंगे, आपने देखा कि कितने हार्मफुल इफेक्ट्स थे। सो टू टैकल दीज हार्मफुल इफेक्ट्स इंडिविजुअलाइज स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। इंडिविजुअलाइज स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें एक पर्सन की बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी आयरन है वो मेजर किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसे देन बताया जाता है कि अभी आपको कितना आयरन या आयरन के सप्लीमेंट्स कंज्यूम करने हैं। बॉडी टू बॉडी आयरन इनटेक वेरी करता है, राइट। इससे बॉडी के अंदर जो एडवर्स इफेक्ट होंगे आयरन के वो जल्दी से जल्दी पता लगेंगे और उनको टैकल भी किया जा सकेगा। अगर एक्चुअल में आयरन की कमी है देन ओनली आयरन इनटेक शुड बी देयर। आयरन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन, सो हर किसी को आयरन नहीं लेना चाहिए। अब इसका एक मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि जो पेशेंट्स हैं जिन्हें थैलेसीमिया है उनमें ऑलरेडी आयरन लोडेड है, उनके लिए एक्स्ट्रा आयरन लेना डेलिटेरियस हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है। सो हियर आई एम स्टॉपिंग माय डिस्कशन। In the next video we'll be talking about some next topic which is current affairs. So see you soon. Bye bye, take care. You can contact us through our mobile app, through our phone number and WhatsApp group. Thank you. Bye bye.